राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गोपाष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, गोपाष्टमी की जो आप पूजा करोगे ना घर पे रह के, जो मैं ये पूजा बता रही हूँ, ये आप 30 तारीख की कीजिएगा। लेकिन गौशाला में जाके जो आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है वो आपको 29 मतलब 30 तारीख से एक दिन पहले 29 तारीख को कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक चौकी ली है। चौकी पे मैंने स्वास्तिक बनाया है। उसके बाद मैंने लाल रंग का कपड़ा पूर दिया है। ठीक है ना। ये पूजा आपको अपने घर पे करनी है। ये पूजा 30 तारीख की सुबह करनी है, क्योंकि अगर मैं 29 तारीख की बात करूँ तो 29 तारीख को सूर्योदय के साथ गोपाष्टमी नहीं है। मेरे पास एक ऐसी तस्वीर थी, मैंने ऐसी रख दी। आपके पास गौ माता है तो गौ माता भी रख सकते हैं। मेरे पास गौ माता ऐसी थी जिस पे मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास रखती हूँ, तो ये वाली गौ माता भी रख दी है। गौ माता को मैं हल्दी डाल के स्नान करा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही गौ माता को स्नान कराना। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आप गौशाला में जाके करते हो, इससे सर्वोत्तम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भैया जो मेरी तरह फ्लैट्स एरिया में रहते हैं, जो गौशाला नहीं जा सकते हैं, वो क्या करें? तो भैया वो ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हल्दी डाल के पानी से स्नान कराया। उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल दिया, क्योंकि अगर मैं बहुत सारा दूध डाल दी तो ये वाला जो पानी है ना, ये पौधों में जाएगा और दूध जो होता है वो पौधे खराब कर देता है। तो मेरे पास ये गौ माता है। अच्छा, गौ माता ऐसी ही लीजिएगा जो बछड़े वाली हो, जिससे क्या होता है, आपको संतान की प्राप्ति होती है, आपकी संतान सक्सेसफुल होती है, दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। उसके बाद एक साफ कपड़े से, रुमाल से अपनी गौ माता को अच्छी तरीके से आपको वॉश कर लेना है। अगर गौशाला में जा रहे हो तो पानी हल्का सा गंगा जल गौ माता पे छिड़किएगा। अगर गौशाला वाले आपको अनुमति दे दे, या फिर गौ माता को आप पानी पिलाइएगा, गुड़ खिलाइएगा, ये बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर गौशाला जाके कर रहे हो, क्योंकि गौशाला में शाम के समय पूजा होगी प्रदोष काल में, तो आप 29 को कीजिएगा। अगर घर पे ही कर रहे हो तो आप 30 तारीख को कर सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैंने पानी अलग हटा दिया है, गौ माता को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और गौ माता को मैंने विराजमान कर लिया है। बछड़े वाली ही गौ लीजिएगा, या फिर इस दिन आप नई गौ भी लेके आ सकते हो। और साथ में मैंने आज अपने लड्डू गोपाल को ग्वाल वाले का स्वरूप बनाया है। ये जो ना वृंदावन की एक फेमस ड्रेस है, जिस ड्रेस का नाम वृंदावन में बोला जाता है नंदगांव की ड्रेस। ठीक है ना। तो ये मैंने नंदगांव की ड्रेस पहनाई है। आप मुझसे मंगा भी सकते हो नंदगांव की ड्रेस। वृंदावन में बहुत ही फेमस ड्रेस होती है नंदगांव की। वैजंती माला पहनाई है, तुलसी माला पहनाई है, चंदन माला मैंने इनको पहना रखी है। तो लड्डू गोपाल आज ग्वाल वालों का स्वरूप मैंने बनाए हैं, क्योंकि आज के दिन लड्डू गोपाल ने गैया चराई थी और एक मोर का पंख मैंने रख दिया है। साथ के साथ लड्डू गोपाल की जो सखियां हैं, ठीक है ना, तो वो भी रख दी। मेरे पास थी तो मैंने रख दिया। अगर आपके पास हो तो आप रख सकते हो। इनकी कोई पूजा वगैरह नहीं करनी है, मेरे पास थी इसलिए मैंने रख दिया। सबकी पूजा में ना, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है गणेश जी को स्थापित करना। तो यहाँ पे मेरे पास गणेश जी की कोई प्रतिमा नहीं थी, तो यहाँ पे मैं सुपारी से गणेश जी बना रही हूँ। तो गणेश जी मैंने बना लिए हैं, थोड़ा सा स्थान दिया, गणेश जी को स्थापित कर लिया है और गणेश जी का तिलक मैं कर रही हूँ। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। और गणेश जी की कोई भी प्रतिमा अगर आप लोगों के पास मिल रही है तो आप वैसे भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को पुष्प लगा, पहले चंदन से तिलक करा, फिर पुष्प लगा दिया। गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना मैंने कर लिया, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के दिन अगर आप अपने लड्डू गोपाल को कोई भी गैया गिफ्ट करते हैं, बांसुरी गिफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अब सबसे पहले हम गौ माता को ना मेहंदी लगाएंगे। गौ माता के पैरों में और हाथों में मेहंदी लगाने का अपना एक विशेष महत्व है। तो यहाँ पे मैं गौ माता के हाथों में, पैरों में मेहंदी लगा रही हूँ। ये मेहंदी आप दान भी कर सकते हैं और चाहो तो अपने पास भी रख सकते हो। इस मेहंदी का बड़ा वैल्यू होता है। आप चाहो तो लड्डू गोपाल के हाथों में भी थोड़ा सा लगा सकते हो। और लड्डू गोपाल देखो मेरी गैया मैया को कैसे ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि आज इनको गाय चराने जाना है। गोपाष्टमी पर ही लड्डू गोपाल ने सबसे पहले गाय चराई। उसके बाद सबसे पहले हम अपने सबसे पहले हम गैया मैया को ही आज तिलक करेंगे, क्योंकि आज गोपाष्टमी है। तो मैंने ना ये अष्टवगंधा तिलक लिया है, जिसमें 8 प्रकार का तिलक होता है। तो सबसे पहले गाय को तिलक किया है, उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को तिलक किया है, उसके बाद हल्दी का तिलक भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 तरीके के तिलक लिए हैं। आप चाहो तो ये खुद से बना भी सकते हो। और यहाँ पे मैं गैया मैया को एक, जैसे कहते हैं ना, वस्त्र समर्पित करना, तो यहाँ पे मैं गैया मैया को वस्त्र समर्पित कर रही हूँ। आप चाहो तो ये गौशाला में जाकर वस्त्र समर्पित कीजिए। और साथ में गैया मैया को आज चुन्नी उड़ाने का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो मैं गैया मैया को चुन्नी भी उड़ा रही हूँ, आप देख रहे होंगे। साथ ही के साथ गैया मैया को मैंने एक सुंदर सी माला समर्पित करी है।
अगर आप गौशाला में जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी अच्छी सी गौशाला में जाइए। गौशाला में जाने के बाद गौ माता को पीले रंग का कोई भी वस्त्र आप उड़ा सकते हो, उसी के साथ साथ उनको माला पहना सकते हो। उनका पूजन, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका आपको पूजन करना है, ठीक है ना। अगर गौशाला में जाकर आप कर रहे हो तो 29 तारीख की रात को जाइएगा। घर पे कर रहे हो तो 30 तारीख को सुबह सुबह ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक जोड़ी कपड़े लड्डू गोपाल के लिए भी निकाले हैं। ऑब्वियसली बात है कि आज वो गऊ चराना प्रारंभ करेंगे, तो लड्डू गोपाल के लिए भी मैंने यहाँ पे एक जोड़ी वस्त्र जो हैं वो निकाल दिए हैं। आज लड्डू गोपाल को वस्त्र आप दे सकते हो, क्योंकि सब प्रथम आज के दिन उन्होंने गऊ चराना प्रारंभ किया था। तो ये प्रोसीजर करने के बाद आपको इनको भोग भी समर्पित करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, भोग से पहले ना लड्डू गोपाल को जैसा इत्र बहुत पसंद है, वैसे गौ माता को भी इत्र सेवा बहुत ही पसंद है। तो गौ माता की इत्र सेवा आप अवश्य कीजिए। थोड़ा सा कोई भी इत्र ले लीजिए और उससे गौ माता की इत्र सेवा कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने एक इत्र लिया है जिससे मैं अपनी गौ माता की इत्र सेवा कर रही हूँ। और ना गौ माता को ना गुड़ बहुत प्रिय है, और मैंने ना ये मीठे मीठे शक्कर पारे बनाए हैं। आप भी शक्कर पारे बना सकते हो। तो गौ माता को गुड़ का भोग लगा के मैं ये रख रही हूँ। ये आप गुड़ जो है वो गौशाला में दान करेंगे, और बाकी जो ये मीठे मीठे से ये आप खा लोगे। साथ के साथ तो कुछ फ्रूट्स भी मैं भोग लगाकर यहाँ पे रख रही हूँ। आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन गुड़ जरूर रखिएगा। यहाँ पे मैं जल भी गौ माता को रख रही हूँ, मतलब भोग समर्पित कर रही हूँ। आपके घर पे जो भी भोग हो, गुड़ कंपलसरी है। बाकी जो भी भोग हो वो भोग कम ज़्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का भोग लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब लड्डू गोपाल जाएंगे आज हमारे गैया चराने, तो यहाँ पे मैं एक लोटे में मतलब डोलची में पानी दे रही हूँ, क्योंकि पहले ज़माने में कोई टिप्पन या बोतल तो होती नहीं थी, तो डोलची में ही ये लोग पहले ज़माने में लेके जाते थे। और यहाँ पे मैं गैया मैया के लिए थोड़ा सा श्रृंगार का सामान निकाल रही हूँ। पीले रंग का वस्त्र निकाल रही हूँ, थोड़ा सा श्रृंगार का सामान निकाल रही हूँ। ये आप जो गौ पालन का काम करते हैं ना, उनकी वाइफ को आप ये दे सकते हैं। याद रखिए, जो भी गौ पालन का काम करते हैं उनकी वाइफ को आप ये सारा सामान दे सकते हो। और लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे मैं एक माला जो है वो उपहार में स्वरूप में दे रही हूँ, क्योंकि आज उनको पूरा ग्वाल वाल हमको बनाना है। तो एक माला भी मैं लड्डू गोपाल को उपहार में स्वरूप में दे रही हूँ। आप चाहो तो आज के दिन गौ चालीसा भी पढ़ सकते हो, गौ माता की कथा भी पढ़ सकते हो। वो सब कुछ आप पे निर्भर होता है। गौ माता की कथा भी होती है, गौ चालीसा भी होती है। आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। गौ चालीसा हो गई, गौ माता की कथा हो गई। अब यहाँ पे मैं लंबी बत्ती का दीपक जला रही हूँ। धूप दीप जलाना बहुत कंपलसरी है, तो यहाँ पे मैं लंबी बत्ती का दीपक जला रही हूँ। गोल बत्ती का दीपक नहीं चलना, लेकिन याद रखो तिल का दीपक जलेगा। और घी का दीपक अगर आप गौशाला में इस दिन जाके जला सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप गौशाला में जाओ और गौशाला में जाकर अगर दीपक जलाओ तो उसकी तो बात ही क्या है, वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं, आप लोगों को पता है, वो सब कुछ धूप दीप से करते हैं। आज के दिन गौ माता के गले में घंटी बांधने का बड़ा विधान होता है। आप एक घंटी भी गौ माता के गले में बांध सकते हैं। याद रखिए कि घंटी बांधने से आपके जो पूर्वज होते हैं वो तर जाते हैं। गुड़ दान करने से गौ माता की भूख की तृप्ति होती है, गौ माता प्रसन्न होती है। तो मैंने भी इस टाइप की घंटी ली है जो मैं अपनी गौ माता को समर्पित करने जा रही हूँ। मैंने बहुत आसान पूजा विधि आप लोगों को बताई है, आप लोग बहुत ईजी तरीके से ये कर सकते हैं। बहुत ही आसान पूजा विधि है जो ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके साथ साथ अब आपको धूप दीप गौ माता को दिखानी है, उसके बाद आरती करनी है। गौ माता की भी अपनी आरती होती है, गौ चालीसा भी होती है और कथा भी आती है। थोड़े से चावल हाथ में लीजिएगा। सबसे पहले आप कथा पढ़िएगा। कथा मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं कथा बताऊंगी तो कथा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कथा मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, तो आप कथा भी पढ़िएगा। और कथा पढ़ने के तत्पश्चात आपको जो ये चावल है ये आपको किसी भी पक्षियों को दे देने हैं। कथा पढ़ने के बाद फिर आप आरती कीजिएगा, और इस प्रकार से आपकी जो गोपाष्टमी की पूजा अर्चना वंदना है वो समाप्त हो जाती है। याद रखिए कि जो आप पूजा अर्चना वंदना के बाद थोड़ी सी दक्षिणा अवश्य निकालिएगा। आप ग्वाल वालों को हो या फिर गौ माता के लिए वो दक्षिणा निकाल के गौशाला में ज़रूर और ज़रूर दे सकते हैं। दक्षिणा जो होती है वो आपके भूल चूक के लिए माफ़ी होती है। तो ये
बहुत आसान विधि मैंने आपको बताई है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है। और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है। ये देखिए, ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई हैं। इसी के साथ साथ आपको ये जप माला मिल रही है। याद रखिए, ये जप माला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जप माला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है। 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है। कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टगंधा तिलक आपको मिल रहा है। 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही के साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम मात्र 680 रुपए में मिल रहा है। अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। आप लोगों को पता है, ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपए है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपए, 500 रुपए का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए 680 रुपए और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपए का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है। 60 रुपए की आपकी ये माला पड़ जाती है। तो बहुत ही महंगा, अगर एक एक करके खरीदते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपए विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इस 10 आइटम को बुक कर लीजिए। और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।